मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बच्चे एक मौलवी साहब के पास मदरसा पढ़ते थे, एक मौलवी साहब के पास इल्म हासिल करते थे। मौलवी साहब हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह ताला से मिलने के लिए आते हैं। जब मुलाकात के लिए आए तो उस वक्त हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मौलवी साहब की तरफ कोई तवज्जो नहीं की, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, उनको कोई इज्जत नहीं दी। मौलवी साहब थोड़ी देर रुक करके चले गए। जब चले गए तो उस वक्त तो बच्चों ने कहा, अब्बा जान हमारे उस्ताद आपसे मिलने के लिए आए थे, आपने कोई तवज्जो नहीं की, आपने उनको कोई इज्जत नहीं दी, आपने उनको कोई जो है वो अहमियत नहीं दी। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं, मेरे बेटो मैं उसको कैसे इज्जत देता, उसकी पेशानी पर लिखा था कि ये जहन्नमी है, मैंने उसकी पेशानी पर उसकी तकदीर को पढ़ लिया है, उसकी तकदीर को मैंने पढ़ा। अरे एक जन्नती सरहिंदी जो है वो किसी जहन्नमी को इज्जत और वकार कैसे दे सकता है, उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा था, इसलिए मैंने उसको कोई इज्जत नहीं दिया। बच्चे कदम पकड़ लेते हैं, अब्बा जान अगर हमारा उस्ताद जहन्नम में जाएगा तो आप जैसे बाप का फायदा किसको मिलेगा, आप कुछ कीजिए ताकि हमारे उस्ताद की तकदीर बदल जाए। अल्लाह अकबर। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, पेशानी पे तकदीर पढ़ना तो अल्फसानी का काम है, तकदीर बदल नहीं सकता। ये कुदरत अल्लाह ने वलियों में सरकार गौस पाक को अता फरमाई। तकदीर की 3 किस्में हैं और उसमें भी कई किस्में बयान की गई है। बास तकदीरें तो वो है जो हमारी अपनी दुआ से बदल जाती है, बास तकदीरें वो है जो औलिया अल्लाह के इशारे से बदलती है, जो हमारी दुआओं से न बदले, जो आम वलियों की दुआओं से न बदले, उस तकदीर को गौसे पाक बदल दिया करते हैं। मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं कि मैं आज की रात सरकार गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अगर वो तवज्जो कर दें तो तुम्हारे उस्ताद का बेड़ा पार हो सकता है। ये बात मुजद्दिद अल्फसानी कब कर रहे हैं? लोग कहते हैं ठीक है चलो मान लिया कि गौसे पाक जब जमीन के ऊपर हयात थे तो कोई उनसे मदद मांगता था, वो मदद कर देते थे, लेकिन अब तो वो कब्र में हैं, अब मदद थोड़ी कर सकते हैं। बल्कि यहां तक कुछ जालिम कहते हैं अब तो वो मजबूर हो गए। जालिम वो तेरा मुक्तदा होगा जो मरने के बाद मजबूर होता है। हमारा गौस वो है, कुदरत वाले खुदा ने मेरे गौस को कुदरत अता फरमाई। हमारे इमाम आला हजरत कहते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। कादिर का बंदा अब्दुल कादिर को भी अल्लाह ने कुदरत अता फरमाई है। उनकी कुदरत को कोई क्या जाने। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा ना, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ये शुक्र जो है ना, शुक्र विलायत की एक मंजिल होती है। विलायत की 28 मंजिलें हैं, उसमें से विलायत की एक मंजिल हालत शुक्र है, यानी अल्लाह की मोहब्बत में वली इतना गुम होता है कि उसको अपने आप की खबर नहीं रहती। तो आला हजरत कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। अगर वो वली भी है ना और वो वली आलम शुक्र में है तो भी उन्हें क्या खबर कि गौस पाक क्या है। किससे पूछा जाए गौस पाक का मर्तबा तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर पूछना है तो जनाबे खिज्र से पूछो कि मेरे गौस को अल्लाह ने क्या शान अता की है। और गौस पाक की शान हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने यूं बयान की है कि जितनी उम्मतें गुजर चुकी है उन उम्मतों में और उम्मते मुहम्मदिया में गौसे पाक जैसा वली न पैदा हुआ है न इमाम मेहदी तक पैदा हो सकता है। ये हजरत खिज्र फरमा रहे हैं, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये खिज्र के होश से पूछो कि अल्लाह ने मेरे गौस को क्या शान अता की है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया, बेटो आज की रात मैं गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अगर वो करम कर दे तो तुम्हारे उस्ताद का बेड़ा पार हो जाएगा। कब कहा?
गौसे पाक के पर्दा फरमाने के 450 साल के बाद कहा। गौसे पाक ने पर्दा फरमाया 561 हिजरी में, और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना जो है वो 11वीं सदी है। आप गौर फरमाएं, वो